Today I'm gonna be showing you how to set up MMO item। देखो इसको सेटअप करना बहुत ही इजी है, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम इस सर्वर में जितने भी प्लगइन्स यूज कर रहे हैं ना, उन सबका पूरा पैक दिया है। ये सारे प्लगइन पेड है बट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो मेरे डिस्कॉर्ड पर आओ, फ्री प्लगइन्स पर आओ और इस पैक को यहाँ से डाउनलोड कर लो। और एक और बात बता दूं, मेरे डिस्कॉर्ड पे जो है ना गिव अवे चल रहा है, जल्दी से आओ इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। अराउंड 9 घंटे रह गए इसको ओपनिंग में। इस गिव अवे में ना आपको 87 MC मॉडल्स का पूरा पैक मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आओ और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके। बाकी अगर नहीं भी जीत पाते MC मॉडल्स तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे फ्री MC मॉडल्स पर आओ। यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा MC मॉडल इतने खतरनाक वाले दिए हुए हैं। तो जल्दी से आओ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, MC मॉडल्स को ले जाओ। तो फाइल डाउनलोड करने के बाद ना एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ प्लगइन आपके पास आएंगे, ठीक है। इन प्लगइन्स को आपने अपने सर्वर में अपलोड करना है। सर्वर में अपलोड करने के बाद सर्वर स्टार्ट करके सर्वर में आना। सर्वर में आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। लाइक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे /mi करोगे, लाइक MMO आइटम, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। MI करके स्पेस दो और यहाँ पे ब्राउज करो। पहले मैं आपको बताऊंगा कि यार इसमें ऑलरेडी बनी हुई चीजें भी हैं, लेकिन अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो, लाइक इसकी मदद से ना आप बहुत ही खतरनाक वाली जो है ना आर्मर्स या फिर कोई भी आइटम्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इधर ऑलरेडी बनी हुई हुई है, मैं दिखा देता हूँ। ब्राउज करो, स्पेस दो। अब यहाँ से पूछेगा कि यार आपको कौन सा आइटम चाहिए, ठीक है। आर्मर चाहिए, सोर्ड चाहिए, एक्स चाहिए, लाइक आपको कुछ भी चाहिए, ब्लॉक चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो यहाँ पर टाइप कर दो। तो मैं सोर्ड लेना चाहता हूँ। आज की वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि आप सोर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्ड कैसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सोर्ड करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मेरे सामने कुछ मेन्यू खुल जाएगा। अब ये जो मेन्यू है ना, इस प्लगइन के अंदर डिफॉल्ट ऑलरेडी सोर्ड्स बनी हुई है और आप इस पे चेक कर सकते हो क्या क्या एबिलिटी लगी हुई है इस पे। यार ये बहुत ज्यादा ना पावरफुल सोर्ड्स हैं और आप चाहो तो खुद के भी कस्टम बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई डिलीट करनी है, लाइक आप चाहते हो कि यार एक ये सोर्ड है और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे डिलीट का आइटम आएगा, सिंपल इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जोन से भी सोर्ड को आपने डिलीट करना है ना, सिंपल उस पर क्लिक कर दो। अब जैसे क्लिक करोगे वो देखो वो डिलीट हो गई, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल ना एक सोर्ड को क्रिएट करूंगा, ठीक है। सिंपल अभी मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और अब यहाँ पे पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। टेस्ट नाम रख लेता हूँ, ठीक है। सिंपल टेस्ट करके एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इसका नेम आ चुका है टेस्ट, ठीक है। अब पहले नंबर पे ये चीज आती है, इसको इग्नोर करो, इसको जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे मटेरियल, कि आपने इसका मटेरियल चेंज करना, मटेरियल क्या रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा के जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आयरन सोड अभी लगे थे, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ डायमंड सोड। मैं लिख देता हूँ डायमंड अंडरस्कोर वर्ड और एंटर, और यहाँ पे देख सकते हो डायमंड सोड ऊपर आ गई। अब यहाँ पे नीचे पूछेगा यार किसका डैमेज आपने कितना रखना चाहते हो, ठीक है। तो डैमेज में इसकी वैल्यू जो है ना इस पर क्लिक करके और डैमेज इसका अराउंड में रख लेता हूँ 50 तक का रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मोस्ट पावरफुल जो है ना इस सोर्ड को मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा भी सेट करना होगा कर लेना, बट मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल एंटर कर दूंगा। यहाँ पे 50 का डैमेज मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे कस्टम मॉडल डेटा पूछेगा, तो इसका इग्नोर करो, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, तो हाँ इसको भी सेट करो, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी रख लेता हूँ 10 रख लेता हूँ, ठीक है। 10 रखता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे साइड पे जाके लोस्ट व्हेन ब्रोकन, ठीक है, लाइक ये ब्रोक होगी कि नहीं, तो मैं तो कहूंगा इसको फॉल्स ही रहने दो, क्योंकि जब ये ब्रोक होगी तो लोग जो है ना आपसे आके बाय करेंगे इन आइटम्स को, ठीक है। क्योंकि ये वाली आइटम फ्री में उनको नहीं मिलेगी, ये वाली आइटम्स आप लोग सेल करोगे शॉप वगैरह में लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्ले नेम के इसके ऊपर कोई नेम रखना चाहते हो तो रख लो। मैं इसका नेम दे रहा हूँ पावर, मैं इसको नाम दे रहा हूँ पावर और एंटर, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया है पावर। और अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे लोड यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन सेट करना हुआ तो अपने हिसाब से कर लेना, बट मैं नहीं कर रहा अभी के लिए, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। NBT टैग इसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी। लोअर फॉर्मेट इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिस्प्ले टाइप इसको भी इग्नोर करो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इंचांटमेंट, क्या आप इसके ऊपर क्या इंचांटमेंट लगाना चाहते हो वो लगा लो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करके मैं इस पर लगा लेता हूँ शार्पनेस, ठीक है। शार्पनेस 5 कर दूँ और स्पेस देके 5 लेके एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर शार्पनेस 5 की इंचांटमेंट लग चुकी हुई है, ठीक है। तो जितने भी इंचांटमेंट लगाने है तो वो यहाँ से आप इंचांटमेंट लगा लेना। अब यहाँ पे हिडन इंचांटमेंट, लाइक ये सोर्ड है ना, तो इस चीज को अगर हाइड करना चाहते हो कि किसी को शो ना हो कि इस आइटम के ऊपर इंचांटमेंट लगी हुई है, तो हाँ यहाँ से जो है ना उस इंचांटमेंट को हाइड कर सकते हो, ठीक है। इंचांटमेंट आपके यूज होगी वो भी, लेकिन वो बाहर किसी को नजर नहीं आएंगे कि भाई इसके ऊपर इंचांटमेंट लगी हुई है। परमिशन, यहाँ पे परमिशन का बोल रहा है कि यार जब ये आइटम आप किसी को दोगे तो वो ऐसे नहीं यूज कर पाएगा जब तक उसके बाद परमिशन नहीं होगी। या तो उसके बाद ऑपरेटर होना चाहिए, या फिर वो अगर नॉर्मल प्लेयर है तो उसके बाद एक परमिशन होनी चाहिए, तभी वो इस आइटम को यूज कर पाएगा। तो उसके लिए कोई भी परमिशन बनानी है तो बना लो, सिंपल इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना आप परमिशन बना लो। तो मैं यहाँ पे ना पावर के नाम से बना लेता हूँ, पावर डॉट आइटम। मैं वैसे कर रहा हूँ इस तरीके की मैंने बस बनाई है, नहीं तो आप जो मर्जी लिख के जो है ना परमिशन बना सकते हो और लग पंप से फिर उसके रैंक में परमिशन दे के और बस वो फिर इस आइटम को फिर यूज कर पाएगा, ठीक है। और सिंपल एंटर कर दो। अब ये वाली परमिशन जिसके पास होगी वही इस आइटम को यूज कर पाएगा, अदरवाइज कोई भी नहीं कर पाएगा।
आइटम पार्टिकल्स, ये बहुत ही मजे की चीज है, मैं बताता हूँ। इस पे क्लिक करो और इसके बाद यहाँ पर जो है ना पार्टिकल्स बोल रहा है कि लाइक सोर्ड में से ना पार्टिकल्स बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल पैटर्न है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे साइड पे आपसे पूछेगा कि यार कौन सा पार्टिकल इसके ऊपर लगाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा है तो मैं इनमें से ले लेता हूँ गैलेक्सी ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर दूसरे नंबर पर लेता हूँ FLIES और एंटर, ठीक है। तो ये वाला मटेरियल मैंने इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। अब साइड पे बोलेगा पार्टिकल्स का, ये भी पार्टिकल्स ही है, तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पर ना आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पर आपने खुद से हिसाब से लगाना। तो मैं यहाँ पे ना एक पार्टिकल लगा लेता हूँ फायर वाला, ठीक है। ओके, फायर वाला पार्टिकल में भी इसके अंदर नहीं है तो मैं इसको काट के हार्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। ओके, हार्ट वाला पार्टिकल इसके अंदर है तो मैंने हार्ट वाला एक पार्टिकल इसके अंदर लगा लिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर अमाउंट पूछता है कि लाइक यहाँ पर पूछता है कि यार वो पार्टिकल कितने बाहर है, कितने पार्टिकल्स बाहर है। तो यहाँ पर अराउंड मैं कहूंगा कि यार 5 लगा लो, कम ही लगाओ, ज्यादा ना लगाओ, ज्यादा लगाया तो लुक खराब हो जाएगी। तो 5 लगा लो या 10 लगा लो, तो बस इतना लगा लो। मैं 5 लगा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब साइड पे पूछेगा रेडियस कि कितनी दूर तक जाए, तो मैं इसका रिकमेंड करूंगा कि आप अराउंड रख लो 10 तक रख लो, सिंपल 10 तक रखे और एंटर कर दो। 10 रेडियस के रख लो, ठीक है, ज्यादा दूर तक मत करो। स्पीड कि यार वो पार्टिकल्स कितनी स्पीड में बाहर आए तो वो यहाँ पे हिसाब से लगा लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अराउंड ना 3 सेकंड्स का लगा लेता हूँ और एंटर। इसके बाद यहाँ पे रोटेशन का बोलेगा कि कितनी कि वो पार्टिकल जो है ना कितनी स्पीड में रोटेशन हो, ठीक है, कितनी स्पीड में वो घूमे, आसपास घूमे। तो कभी मैं 3 लगा लेता हूँ सिंपल, या फिर अपने मर्जी के हिसाब से स्पीड कर लेना सेलेक्ट, जो सा भी अच्छा लगे। अगर आपसे कुछ भी खराब भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आप इसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट का पूछेगा तो हाइट पे भी यार मैं रिकमेंड करूंगा इस पे 5 तक रख लो, ठीक है, और एंटर कर दो, ठीक है। ओके, ऑल सेट, सारा सेट हो गया। अभी और भी काम करते हैं प्रॉपर इस सोर्ड को सेटअप करके ना, फिर ही मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। अब इधर से मैं बैक जाता हूँ। अब यहाँ पे आगे डिसेबल इंस्ट्रक्शन, इसको इग्नोर करो, बेकार है। डिसेबल क्राफ्टिंग, लाइक ये जो आइटम है कोई भी क्राफ्ट ना कर पाए, सिर्फ आपसे आके बाय करेंगे शॉप से ही ये आइटम मिले, हाँ इसको ऑन कर दो, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा। अब यहाँ पे डिसेबल स्मेल्थिंग के यार कोई के इस आइटम को, क्योंकि जरूरी नहीं कि यार सोर्ड ही अभी हम बना रहे हैं, आप कोई भी आर्मर बना लो, कोई भी ब्लॉक बना लो, तो उसको आप एडिट कर रहे हो, ठीक है, और वो चीज कोई भी स्मेल्ट ना कर पाए, स्मेल्ट, ठीक है, वो कोई भी स्मेल्ट ना कर पाए तो इसको ट्रू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे डिसेबल स्मिथिंग, स्मिथिंग भी कोई ना कर पाए तो इसको भी यार मैं तो कहूंगा भाई ट्रू कर दो, क्योंकि ये आइटम जो है ना हम लोग खुद बना रहे हैं, बहुत ही पावरफुल बनी, तो कोई भी इसको ऐसे ही यूज कर पाए, बाय करे तो ही बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे शॉप के अंदर आप सेट करके लगा दो। अब यहाँ पे आगे चलते हैं इंचांट, डिसेबल इंचांटिंग के कोई भी इसको और इंचांट ना कर पाए, सिंबल जो लगी हुई है वही बेहतर रहे, तो इसका भी ट्रू कर दो। और यहाँ पे डिसेबल रिपेयरिंग के इस आइटम को कोई भी रिपेयर ना कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो रिपेयर कर ली तो वो अगली बाय कैसे करेगा। तो हाँ, इसको जो है ना इतनी रहने तो इसको ट्रू कर देना कि कोई भी इसको रिपेयर ना कर पाए, ठीक है। इतना काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर आप देख लेते हैं डिसेबल, इसको आपने सेट नहीं करना है, इसको इग्नोर करो, साइड पे चलो। डिसेबल आइटम ड्रॉप, कोई भी इस आइटम को ड्रॉप ना कर पाए, तो हाँ वो आइटम उसी के पास रहे, वो किसी को भी दे ना पाए, बिकॉज उसी ने बाय की हुई है, उसी ने यूज करनी है, उसको ही हमने दिया, उसको ही परमिशन हमने इस चीज की दी हुई है। तो हाँ ये ट्रू कर दो, ठीक है, कि कोई भी इस आइटम को ऐसे ना यूज कर पाए, किसी को दे ना पाए वो आइटम नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड लेवल के यार इस आइटम को यूज करने के लिए उसके पास कितनी एक्सपी, कितना लेवल होना चाहिए उसके पास। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस पे क्लिक करके जितना भी लेवल रखना चाहते हो कि यार जितनी भी उसके पास इतनी एक्सपी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, तो वो यहाँ पे सेट कर दो। लेकिन मैं अभी के लिए 0 करके एंटर कर देता हूँ कि 0 एक्सपी पे भी ये स्वॉर्ड मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। अटैक डैमेज के मारने पर कितना डैमेज हो, तो मैं इसको करके जो है ना और 100 कर दूंगा। भाई ये बहुत पावरफुल स्वॉर्ड होने वाली है, इसका अटैक डैमेज मैं 100 रख रहा हूँ, ठीक है, एक बारी मारने पे। एंटर कर दो, ठीक है, अटैक डैमेज यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पे अटैक स्पीड, कितनी स्पीड में जो है ना उसको लगे, तो मैं इस पे क्लिक करके इसको 1 सेकंड का कर दूंगा। भाई ये बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड होने वाली है भाई। सिंपल 1 करके एंटर कर दूंगा, यहाँ पे 1 सेकंड का मैंने लगा दिया। नहीं तो आप लोग 1 सेकंड का ना लगाना, आप लोगों ने ज्यादा लगाना है, ठीक है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, अपने हिसाब से जैसा भी करना चाहो कर लेना, ठीक है। तो इस चांस का कुछ ना करो, चांस इग्नोर करो यहाँ पे। बट ये हेलमेट्स का, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये मटेरियल जो है ना हेलमेट का बना हुआ है, यानी कि ये वाले जो ऑप्शन है ना ये हेलमेट के लिए है, ये चीजें हेलमेट में यूज होगी, तो इसको इग्नोर करो, ये हमारे स्वॉर्ड में कोई भी काम की नहीं है। पैरी रेटिंग ये भी नहीं हमने करना, ये भी नहीं करना। कूल डाउन नहीं, ये भी नहीं हमने करना। माना कोस्ट नहीं। स्टेमिना के यार इसका स्टेमिना आप रख सकते हो, इस पर क्लिक करके मैं इसका स्टेमिना रख देता हूँ 100। भाई ये बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है, तुम्हें नहीं पता। ओके, PvE डैमेज, इसको क्लिक करके मैं इसको 50 का डैमेज रख लेता हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज करता हूँ। अब यहाँ पे PvP डैमेज भी यार अराउंड मैं 50 का ही रख रहा हूँ, या फिर अपने हिसाब से जितना भी PvP का डैमेज रखना चाहते हो वो रख लो, मैं सिंपल 50 का ही रख रहा हूँ। वेपन डैमेज, तो वेपन डैमेज भी मैं रख रहा हूँ अराउंड 50 तक ही। स्किल डैमेज हाँ मैं कहूंगा इसको रखो, इसको अराउंड मैं 10 तक रख रहा हूँ, ठीक है, इसको 10 तक रखूंगा। और प्रोजेक्ट नहीं, इसको भी इग्नोर करो। मैजिक डैमेज
इग्नोर करो, ये भी नहीं। डिफेंस शील्ड का कोई मटेरियल को एडिट कर रहे हो तो ये शील्ड वाला ऑप्शन है कि डिफेंस यानी कि उस शील्ड के ऊपर कितनी पावर हो तो वो यहाँ से सेट कर सकते हो, बट ये तो सोर्ड है ना तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। कस्टम साउंड, कस्टम साउंड, हाँ अगर आप चाहो तो इस सोर्ड के ऊपर साउंड लगा सकते हो कोई। बाकी ये जो चीजें हैं ना अलग अलग, लाइक आर्मर, ब्लॉक या फिर कोई भी यार कोई भी और भी आइटम्स बहुत ज्यादा है, तो ये उन चीजों के लिए है एडिट करने के लिए, ये सोर्ड के लिए नहीं है। तो सोर्ड को जितना मैंने किया बस इतना ठीक है। ओके बस इतना करने के बाद अब यहाँ पे ना सिंपल गेट आइटम पर क्लिक कर दो। अब जैसे क्लिक करोगे तो ये देखना ये आइटम आपके इन्वेंटरी में आ गई। अब मैं जैसे इसको हाथ में पकड़ूंगा तो आप देख सकते हो कैसे इसके आइटम जो है ना निकल रहे हैं वाइट, लेकिन यहाँ ये कुछ ज्यादा ऊपर हो गया है ना तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल /mi स्पेस एडिट करूंगा। ये हमने सोर्ड को एडिट करना है, सोर्ड करो और स्पेस देके इस सोर्ड का नाम लिख दो। तो मैंने सोर्ड का नाम रखा हुआ था टेस्ट और एंटर कर दूंगा। ओके ये देखो इसका दोबारा से वही वाला मेन्यू खुल गया। यहाँ पे मैं पार्टिकल्स में जाऊंगा, रेडियस में जाऊंगा, रेडियस मैंने कुछ ज्यादा ही दूर रख दिया था तो इसका मैं रख लूंगा 2 तक करके एंटर कर दूंगा। अब उसके बाद आइटम को मैं दोबारा से लूंगा। ओके अब ये वाली हाथ में पकड़ूंगा, ये देखो पास आ गई। भाई साहब ये काफी ऊपर है, इसको नीचे की तरफ करते हैं। पार्टिकल्स में जाता हूँ, यहाँ पे रेडियस तो कम कर दिया, स्पीड, रोटेशन, हाइट, हाइट देखो मैंने काफी ज्यादा 5 ब्लॉक के ऊपर रख दी थी तो मैं इसको अराउंड 2 ब्लॉक्स की रख लेता हूँ, पर 2 करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये 2 ब्लॉक की हाइट तक ही रहेगी। और अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ, गेट आइटम करूंगा। ओके अब मैं इसको हाथ में पकड़ूंगा तो ये देख सकते हो 2 ब्लॉक की हाइट पे मेरे पास है ये। भाई साहब कितना तगड़ा लग रहा है यार। यार इस रुको 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 रुको, ये देखो मैं आगे जाऊंगा, देखना कैसे पास पास आ रहा है, लेकिन इसको मैं हटा के ना फायर का करता हूँ। अच्छा तो इसका मैंने देखा कि यार इसका फायर नहीं, अगर आपने आग लगानी है इस पे तो फ्लेम लिखो, फायर ना लिखो और एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो फ्लेम यहाँ पे लग चुकी हुई है। अब ये देखना यार मैं इस पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरे आसपास फ्लेम आ रही है। मुझे क्रीपर को मारना है, क्रीपर की तरह क्रीपर स्पॉन कर देते हैं काफी ज्यादा। ओके 1 और फिर एक शॉट मारी भाई सारे मर गए ब्रो। भाई एक को मार रहा हूँ दूसरा अपने आप मर गया उधर। भाई ये बहुत ही खतरनाक शॉट बन गई मेरे से ब्रो। मुझे काफी ज्यादा क्रीपर स्पॉन करने दो, जरा वेट करो। अभी मैं इन सबको मारूंगा। भाई एक को मार रहा हूँ सारे मर रहे हैं भाई। ब्रो ये क्या, इज लुक लाइक माय हेटर। भाई एक को मार रहा हूँ सारे मर रहे हैं ब्रो। भाई साहब भाई इन मटेरियल थोड़े हार्ड के आई नो थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप पार्टिकल जो है ना कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से। तो बस यार आज की बस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। अभी इस पहले पार्ट में तो सिंपल मैंने यही बताया कि आप कैसे जो है ना ये अपने किसी भी आइटम को, चाहे आर्मर हो या शील्ड हो या जो भी आइटम हो, उसको आप कैसे बहुत ही पावरफुल बना सकते हो। लेकिन अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कस्टम रिसोर्स पैक इन आइटम्स के ऊपर लगा सकते हो, लाइक सोर्ड हो, आर्मर हो, कुछ भी हो, अब वो चीजें अपने आइटम्स के ऊपर कैसे लगा सकते हो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।